ये जो अगल बगल से सब विधायक जो बैटिंग कर रहे हैं, जो रोज एक एक ढेला फेंकते हैं, जब नीतीश कुमार खिड़की से मूड़ी निकालते हैं एक ढेला मारता है एक विधायक। तो वो मारने का मकसद क्या है कि जल्दी से छोड़ के भागिए, उद्वस मचा देना। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 2023 का बजट सत्र में पहला बार बीजेपी और नीतीश कुमार आमने सामने दिखे। बता दें कि बीजेपी लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजियां करती रही। वहीं मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि साफ तौर से अब नीतीश कुमार का उम्र हो चुका है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देनी चाहिए। अगर सत्ता नहीं सौंपते हैं नीतीश कुमार तो कहीं ना कहीं अब उनके लिए जो है जान पर जो है बनने वाली विषय होगी, क्योंकि लगातार सुधाकर सिंह को अगर देख लिया जाए तो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। यही नहीं, कई मंत्री भी लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे हैं। अब ऐसे में नहीं लग रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार का नेतृत्व जो है मुख्यमंत्री कर पाएंगे। हम आपको तमाम वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं कि आगे और क्या कुछ कहना है बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव का। नहीं, सत्र को चलना है, सत्र को चलने से कोई इनकार नहीं है। जो जनता के सवाल हैं उन सवालों को निश्चित रूप से रखा जाएगा। और सरकार चाहती है कि उलूल जुलूल कुछ भाषण प्रिंट करा के महामहिम से पढ़वा के और अपनी बातों को रख दें और कोई प्रतिवाद नहीं करे। लोकतंत्र की खूबसूरती ही है प्रतिवाद। अपनी बातों को रखना चाहिए, जनता के सवालों को रखना चाहिए। सत्र बहुत कम चलते हैं, यह सत्र 22 सीटिंग का सत्र है, तो इसमें तो रखना ही पड़ेगा अपनी बातों को। एक सवाल है कि सुधाकर सिंह ही अब सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पद से भी इस्तीफा तो दे देना ही चाहिए और पीएम का जो सपना देख रहे हैं इनके बस की बात नहीं है। तो नहीं हो इस्तीफा देंगे तो इस्तीफा हो ही जाएगा ना। सुधाकर सिंह के बोलने का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं। इस्तीफा नहीं देंगे तब भी उनका इस्तीफा लोग ले ही लेगा। जहाँ गए हैं वहाँ से बच के निकलना नहीं है, इनको वहाँ विकेट डाउन हो ही जाना है। सवाल यह भी है कि जिस तरह से सदन की कार्रवाई हो रही थी उस दौरान आप लोग अभिभाषण के दौरान ही महागठबंधन हटाओ देश बचाओ का नारा जो आप लोग लगा रहे थे, इसका क्या मायने? महागठबंधन का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ इस राज्य में। ये पाखंड निर्मित कर रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं, झूठी बातों को, तथ्यों को राज्यपाल से, महामहिम राज्यपाल से पढ़ा रहे हैं। तो उसका प्रतिवाद करेगा ना प्रतिपक्ष, अपनी बातों को प्रतिपक्ष रखेगा ना। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रतिपक्ष को बात रखने का कहाँ मिलेगा? मतलब महामहिम को गुमराह कर दिया गया एकदम। अच्छा, शिक्षा के मामले में जो पढ़ रहे थे वो गुमराह था। नौजवानों को नौकरी देने के मामले में जो कह रहे थे वो गुमराह था। शिक्षा के कोई सवाल आए नहीं हैं। लड़कियों का जो फीस माफ किए उसका जो रीइंबर्समेंट है वो किसी कॉलेजों को, स्कूलों को मिलता नहीं है। तो इन सवालों को झूठे अगर वहाँ पढ़वा देंगे तो हम लोगों का काम है ध्यान केंद्रित कराना। आप लोग ने भी अभी दावा किया है कि बजट सत्र के दौरान ही तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाएगी। नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बार बार कहा करते थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। भाजपा वालों ने ज़बरदस्ती इस बार मुख्यमंत्री बना दिया था। तो ये भारी चीज़ क्यों रखेंगे? बुजुर्ग भी हो गए हैं जो ज़बरदस्ती भाजपा वालों ने बना दिया था। वो बोझ हटा दें, तेजस्वी को दे दें। अब बोझ ढोने से क्या फायदा? वो तो ज़बरदस्ती का था मुख्यमंत्री। तो अब स्वेच्छा से वो मांग रहे हैं तो दे देना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि वैसे भी वो ले ही लेगा तो दे ही दीजिए, प्रतिष्ठा बच जाएगा। आप बुजुर्ग हो गए हैं, अब कहीं किनारा लीजिए। शिवानंद जी जो कह रहे थे आश्रम बनाने की बात, उस आश्रम में चले जाएं। तो शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा है कि 2025 तक कुछ नहीं होने वाला है, सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे और 25 का बाद देखा जाएगा। शिवानंद जी नेता हैं कि तेजस्वी नेता हैं? ये जो अगल बगल से सब विधायक जो बैटिंग कर रहे हैं, जो रोज एक एक ढेला फेंकते हैं, जब नीतीश कुमार खिड़की से मूड़ी निकालते हैं एक ढेला मारता है एक विधायक। तो वो मारने का मकसद क्या है कि जल्दी से छोड़ के भागिए, उद्वस मचा देना।